देखिए, ईडी ने आरंभ कहाँ से किया जांच? मनरेगा घोटाला से। मनरेगा घोटाला का सूत्र पकड़ के आप चले गए माइनिंग में, साहिबगंज में, पाकुड़ में, दुमका में, पत्थर की माइनिंग में। तो वही सूत्र तो आपको आयरन ओर के माइनिंग में भी चाईबासा में ले जा रहे हैं, और उसमें वर्तमान सरकार ने भी गलतियां की हैं, इसके पहले वाली सरकार ने भी गलतियां की हैं। तो उधर भी तो जाइए। मेरा ही कहना है कि मुकम्मल जांच करिए, दोनों की जांच करिए। दोनों में जो ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने राज्य में अनियमितता करने में, भ्रष्टाचार करने में भूमिका निभाया है, दोनों ही के चेहरे सामने आना चाहिए। अगर ईडी जांच करना चाहती है तो ईडी की जांच को 2018 तक जाना चाहिए कम से कम। 2018 से 2021 के बीच में जितने सबूत मिलेंगे वो पर्याप्त होंगे कि और भी लोग जो किनारे बच के सफ़ेद पोस्ट बने हुए हैं उनका नाम भी इसमें आ जाए। अगर आपने जांच की कार्रवाई आरंभ किया और जांच की कार्रवाई में आपको सबूत मिल रहे हैं, गड़बड़ियों के सबूत मिल रहे हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि भाई ये केवल राजनीतिक कार्रवाई है। मगर जब आप इसके पीछे नहीं जाते हैं तब तो बात कही जाएगी कि ये उद्देश्य केवल राजनीतिक ही है, गड़बड़ियाँ इसी समय नहीं हुई है, गड़बड़ियाँ उस समय भी हुई हैं। अगर ईडी बदले की भावना से भी काम करती है तो कुछ तथ्य तो हैं इसमें, तथ्य सामने आ रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में फिर से एक बार ईडी की जो कार्रवाई वो एक्टिव हो गई है और इस बार सीधे जो है मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा वो गिरफ्तार हो गए हैं और जो उनके और भी आसपास में लोग हैं उन पर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। और इसी बीच में आप देख रहे होंगे बीजेपी और जेएमएम के बीच से ये दावा किया जा रहा है कि उनके विधायक उनके संपर्क में हैं, कौन कौन सरकार बना रहा है, गिरा रहा है। और ईडी की कार्रवाई फिर से जो शांत हो गई थी, एक्टिव हो, उसका क्या मायने हैं। हमारे साथ पूर्वी के विधायक सरयू राय जी हैं। इन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किया है और कई बातें इन्होंने सवाल भी खड़ा किया है। सर, झारखंड में सर ईडी की फिर से एक्टिव होने के क्या पीछे कारण है और अब तो सीधे मुख्यमंत्री के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ईडी ने अपनी कार्रवाई आरंभ किया है। मुझे लगता है कि ये लोग अभी पूजा सिंघल मामले में चार्जशीट करने के बाद फिर से तहकीकात को आगे बढ़ाना इन्होंने आरंभ किया है। मेरी जो सूचना मिलती है उस सूचना को मैं सोशल मीडिया के साथ शेयर कर देता हूँ। ताज़ा सूचना मेरी यही है कि ईडी ने जो आदान प्रदान सूचनाओं का होता है, पंकज मिश्रा में अभिषेक पिंटू के साथ होता है, उसके कुछ प्रमाण उनको मिल गए हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि अभिषेक पिंटू को भी हम समन करें, उनको बुलाएं। मेरा ही कहना था कि अभिषेक पिंटू को जो पहली खदान मिली थी 2018 में, साहिबगंज में मिली थी, उस समय तो इस राज्य में डबल इंजन की सरकार थी। तो अभिषेक पिंटू को उस समय खदान भी मिली और विभूति कुमार नाम के जो चर्चित डीएमओ हैं उनकी पदस्थापना भी उसी सरकार में हुई थी। तो मैंने कहा कि ये जो तार एक दूसरे से हैं ये जुड़ रहे हैं, तो ये बात अगर ईडी इसमें आगे आती है तो उसको केवल अभिषेक पिंटू तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। 2018 में उनको खदान कैसे मिला, विभूति कुमार कैसे वहाँ गए, और साहेबगंज के और पाकुड़ के कई प्रखंडों में जमशेदपुर के कुछ चर्चित चेहरों ने, नौजुवक चर्चित चेहरे थे, उन्होंने कंबल बांटे हैं। 500,000 कंबल बांटे गए हैं 3-4 प्रखंडों में। ये खबर अखबारों में छपी भी है और कंबल उन्होंने ही बंटवाया है जिन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो अगर ईडी जांच करना चाहती है तो ईडी की जांच को 2018 तक जाना चाहिए कम से कम। 2018 से 2021 के बीच में जितने सबूत मिलेंगे वो पर्याप्त होंगे कि और भी लोग जो किनारे बच के सफ़ेद पोस्ट बने हुए हैं उनका नाम भी इसमें आ जाए। दूसरा कि ईडी ने चाईबासा के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को भी बुलाया है, उसे भी पूछताछ की है। तो 2018 से 21 के बीच में जितनी मनी लॉन्ड्रिंग चाईबासा में हुई है, जितनी जो खजानें अवैध रूप से चली हैं, अवैध रूप से परिवहन हुआ है, अवैध रूप से मुख्यमंत्री स्तर तक के आदेश उनके पक्ष में हुए हैं। तो जब चाईबासा के डीएमओ को बुलाया तो केवल बुला के उनको छोड़ दिया चाय वाय पिला के, या उन्होंने जो सूचना दिया है उस सूचना पर भी आगे काम करेंगे। उनको लगता है कि डीएमओ ने नहीं दिया है कोई सूचनाएं पर्याप्त, तो मुझको बुला लें, मैं उनको सूचना दे दूंगा कि सूचनाएं हैं मेरे पास हैं।
आप इन पर कार्रवाई करिए। तो जो भी ईडी की कार्रवाई है वह 2018 से 2021 तक के बीच होनी चाहिए। पीछे भी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो रास्ता जा रहा है वहाँ तक बीच के ही पड़ाव पर हम रुक गए और आगे हम बढ़े ही नहीं और जांच करके काम ख़त्म किया, तो पूरी मंजिल तक जाना चाहिए। बीच के ही किसी एक पड़ाव पर ठिठक कर वहीं पर अपनी जांच ईडी को बंद नहीं कर देना चाहिए। बात सर इससे संकेत या स्पष्ट ये नहीं मिलता है कि जो विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ पॉलिटिकल ए के लिए, कि विपक्षियों को डराने के लिए, सरकार को स्थिर करने के लिए, अगर जिस तरीके से आप बात करें कि अगर 2019 से पीछे की भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सूचना है अगर निष्पक्ष अगर नहीं होती है, तो लग रहा है कि केवल पॉलिटिकल गेन के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, अगर ईडी अगर पीछे की चीज़ों को नहीं करती। आज ईडी के सामने पंकज मिश्रा ने क्या कहा है वो तो ईडी ही बता सकेगी, मगर जो अखबारों में मीडिया में खबरें आई हैं उन खबरों के बारे में तो साहेबगंज का बच्चा बच्चा जानता है। मैं भी 2021 में विधानसभा की कमेटी लेकर गया था, कमेटी वहीं टर्मिनेट हो गई क्योंकि कोविड आ गया था। तो वहाँ तो लोगों ने आके बताया, जगह दिखाया ले जा कर के, कहाँ कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो ये तो जो अखबार में खबरें आई हैं कि ईडी से पूछताछ में पंकज मिश्रा ने ये बताया है, वो तो वहाँ के घर घर के सड़कों पर चर्चा का विषय है। तो अगर ईडी बदले की भावना से भी काम करती है तो कुछ तथ्य तो हैं इसमें, तथ्य सामने आ रहे हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ईडी ने जितने क्रशर को बंद किया है वो इतने कठिन इलाके में है कि इनको वहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डाल देना चाहिए। उसमें से आधा दर्जन क्रशर पर अभी भी माइनिंग का काम हो रहा है, क्रशिंग का काम हो रहा है, ईडी के सील करने के बाद भी हो रहा है। तो ईडी के लोग ज़रा पहुँचें वहाँ, जाएं, देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और राज्य की सरकार की फोर्स तो नहीं ले जा सकेगी इनको। तो जितनी फोर्स इन्होंने मांगा था सेंट्रल पैरामिलिट्री का वहाँ छापामारी करने के लिए, उसके कुछ हिस्से को डिप्यूट कर दें वहाँ कि लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करते रहें, देखते रहें कि जिनको इन्होंने सील किया है उनमें फिर से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो काम हो रहा है, मेरी सूचना है काम हो रहा है, ईडी इसका नोटिस ले और देखे। तो तथ्य तो है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जितना तथ्य मिला है वो तथ्य सही है, उस पर आप काम जो कर रहे हैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मगर तथ्य इतने ही नहीं हैं, तथ्यों का विस्तार है। आप 2020-21 के तथ्य ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इससे अधिक तथ्य 2018-19-20 के हैं। तो आप तथ्यों को संपूर्णता में देखिए, संपूर्णता में जांचिए और निष्पक्ष भाव से काम करिए, तो क्यों आप पर कोई उंगली उठाएगा। अगर आपने जांच की कार्रवाई आरंभ किया और जांच की कार्रवाई में आपको सबूत मिल रहे हैं, गड़बड़ियों के सबूत मिल रहे हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि भाई ये केवल राजनीतिक कार्रवाई है। मगर जब आप इसके पीछे नहीं जाते हैं तब तो बात कही जाएगी कि ये उद्देश्य केवल राजनीतिक ही है, गड़बड़ियाँ इसी समय नहीं हुई है, गड़बड़ियाँ उस समय भी हुई हैं और उसका संज्ञान भी लेकर कार्रवाई ईडी को 2018 से 2021 के बीच में जो भी हुआ है, साहेबगंज में, पाकुड़ में, दुमका में और उसके बाद चाईबासा में जो हुआ है, आपको सबको लेकर मुकम्मल जांच करिए ना। अगर झारखंड के राजनीति से, प्रशासन से भी चाहते हैं गड़बड़ियाँ ख़त्म हों तो मुकम्मल जांच करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा, ये करके ईडी चलेगी तो जनता का हित इससे नहीं सधेगा, राजनीतिक हित जरूर सध सकता है। आगे सर, क्या आप भी देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र के रास्ते पर झारखंड में सिर्फ वो जाएगी, कुछ समय तक चलेगा, फिर अचानक शांत हो जाएगा? मामले को जो जिस स्पष्टता के साथ आप उठा रहे हैं कि पूरे मामले की खुलासा हो, वो कभी लोगों के सामने आएगा, इस दिख रहा है आपको? मुझे नहीं लगता है कि आ पाएगा। देखिए, ईडी ने आरंभ कहाँ से किया जांच? मनरेगा घोटाला से। मनरेगा घोटाला का सूत्र पकड़ के आप चले गए माइनिंग में, साहिबगंज में, पाकुड़ में, दुमका में, पत्थर की माइनिंग में। तो वही सूत्र तो आपको आयरन ओर के माइनिंग में भी चाईबासा में ले जा रहे हैं और उसमें वर्तमान सरकार ने भी गलतियां की हैं, इसके पहले वाली सरकार ने भी गलतियां की हैं। तो उधर भी तो जाइए। मेरा ही कहना है कि मुकम्मल जांच करिए, दोनों की जांच करिए। दोनों में जो ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने राज्य में अनियमितता करने में, भ्रष्टाचार करने में भूमिका निभाया है, दोनों ही के चेहरे सामने आना चाहिए। एक सवाल सर, क्या झारखंड में तमाम जो चल रही है बातें, चल रही अटकलें चल रही है, मानसून का सत्र भी है,
आप भी क्या वो देख रहे हैं कि क्या कोई सरकार गिरती और बनती हुई की संभावना क्या महसूस कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मुझे तत्काल ऐसा नहीं लग रहा है। ये जुबानी फायरिंग हो रही है लोगों की, अभी सरकार के जाने के आसार मुझे नहीं लग रहे हैं। और जो सूचनाएं होती हैं, जिस तरीके से सरकार जाती है, उनकी भी जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से भी कोई पक्की बातें अभी तक स्थिर होकर हुई नहीं हैं, अफवाहें उड़ रही हैं। इस सत्र में ज़रूर ये सारे मुद्दे बनेंगे और सत्र बाधित होगा, सत्र चलेगा नहीं। मुझे तो चिंता है कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए 10 सवाल डाले हैं, क्योंकि 5 दिन का सत्र है, एक दिन 2 ही सवाल एक विधायक डाल सकता है। मैंने 10 सवाल डाला है, ध्यानाकर्षण की तैयारी हमने कर ली है, और जो निजी संकल्प होता है उसको भी मैंने डाल दिया है। तो विधानसभा चले, इन पर बहस होगी, नहीं तो सरकार जो लिखित उत्तर देगी उसी को पकड़ कर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपका उत्तर सही है कि आपका उत्तर गलत है। तो इस सत्र के तो बड़ी हंगामेदार होने के और ये आसार भी हैं। आसार है कि मतलब सत्र खत्म हो के बाद ये तय भी होगी क्या होने वाला है झारखंड में, इसलिए कि 2.5 साल तो इसी युवाओं में निकल गया है कि कब हमेशा खबरें आती रहती है कि झारखंड सरकार गिर जाएगी, फिर नहीं आ जाएगी, जिस तरह से बाकी राज्यों में देखा जा रहा है कि वहाँ पर ये हो रहा है। देखिए, कोविड के समय तो कोई काम नहीं हुआ, और कोविड के बाद से ये काम होने लगा। सरकार रहेगी कि जाएगी, ईडी आ गई, भ्रष्टाचार आ गए, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड की जनता का हुआ है, झारखंड के कामकाज का हुआ है। और सरकार के कामकाज में जो और गड़बड़ियाँ हो रही हैं स्वास्थ्य विभाग जैसी, उनकी ओर ध्यान देने का समय लोगों को नहीं मिल रहा है। राज्य का विकास इससे रुका है। सरकार को जाना है तो चले जाए, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक जीवा होता है और एक झटका होता है, तो जीवा के बदले में झटका वाला ही पद्धति अपनाए, ख़त्म करे, राज्य का तो कुछ भला हो। इसलिए हर आदमी आज बहस इसी पर कर रहा है। मीडिया भी इसी बात में उलझा हुआ है, राजनीतिक लोग भी इसी बात में उलझे हुए हैं, प्रशासन भी इसी में उलझा है। प्रशासन को लगता है कि रहेगा कि नहीं रहेगा साहब। कोई नया तो काम नहीं आज हो किसी पा रहा, की चर्चा साख नहीं है, मंत्रियों के आदेश की किसी का, विधानसभा के आदेश का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे अधिक नुकसान झारखंड का और यहाँ की जनता का हुआ है। इस बात पर तो हम लोग गौर ही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। धन्यवाद। बात ईडी की जांच कहाँ तक जाएगी और उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, झारखंड का भला होगा या नहीं, ये तो तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि जो कार्रवाई है अभी भी वही तक दिखता है कि जहाँ तक जो है सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी को फ़ायदा हो उधर रास्ता निकल रहा है। और हो सकता है कि महाराष्ट्र की तो खबरें कि महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन के लिए सारे जो है रास्ते तय किए जा रहे हैं और उस तरीके का एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। लेकिन जब तक कंप्लीट अगर सचमुच में ईडी या केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के प्रति अगर संवेदनशील हो, चाहती है कि अगर पर्दाफाश हो तो उसे पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया को जांच करना होगा। वो 2018 हो या 2016 जाना हो या 2014 या उससे पहले भी, तब जाकर कहीं जो है रास्ता निकलेगा और झारखंड के लोगों को भी विश्वास होगा कि ये निष्पक्ष जांच था, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव का, ना किसी का बचाने का ना फंसाने का खेल। नहीं तो अभी तक सिर्फ बचाने और फंसाने का खेल हो रहा है। अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।